अगर अब वो कह रही है कि अब दिल्ली के सारे काम होंगे, तो पिछले बीते 12 साल से 10 साल से वो लोग कहाँ थे? अगर आज उनके चोर सरकार को, जो जेल में भ्रष्टाचार के मुकदमे में रह के आए हैं, उन लोगों की वो तुलना प्रभु श्री राम से करते हैं, अतिशी। पानी दिल्ली का खराब, सड़कें दिल्ली की टूटी हुई हैं। अब जो जनता है वो परिवर्तन की तरफ देख रही है, अपनी पुरानी शीला जी की दिल्ली की तरफ देख रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। नई सड़क बनाने के बजाय ये लोग सिर्फ पैच वर्क का काम कर रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जो रोड बनवाने का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, पैच वर्क करने का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। आप इस बात को समझिए। भाजपा आरोप लगा रही है कि नोटंकीबाजी की जा रही है, क्या वही हो रहा है? इस सांस भू की नौटंकी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया और इसलिए दिल्ली के लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। मुफ्त नहीं चाहिए हमें, मुफ्त मत दो, बेशक पानी ले लो पर पानी तो साफ दे दो हमें। जब केजरीवाल जी बोलते थे ना मैं पानी मुफ्त दे रहा हूँ, बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रही है। पानी भैया साफ दे दो, पैसे ले लो हमसे। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इन दिनों दिल्ली की सियासत में ज़बरदस्त भूचाल है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि अब युद्ध स्तर पर दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के काम होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नोटंकी करने का आरोप लगा रही। ऐसे में कितनी सच्चाई है? क्या जिस तरीके से PWD की मंत्री रही आतिशी, अब क्या खुद यही बता रही हैं कि उनके मंत्रालय में काम नहीं हुए? लेकिन जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के LG और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, इस राजनीति को लेकर के दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है? आखिरकार दिल्ली में जो काम रुके हुए हैं, ठप हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पे तमाम जनता देखिए युवा है और ख़ास तौर से युवाओं को कहा जाता है कि भारत का भविष्य। इन्हीं से जानते हैं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुणाल गुप्ता है। कुणाल जी, दिल्ली की सियासत इन दिनों आप देख रहे हैं, नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुका है। तमाम अपने जो जितने भी मंत्री उसके साथ वो सड़कों पर नजर आ रही है, कह रही हैं अब दिल्ली के सारे काम होंगे। क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? अगर अब वो कह रही है कि अब दिल्ली के सारे काम होंगे, तो पिछले बीते 12 साल से 10 साल से वो लोग कहाँ थे? अगर आज उनके चोर सरकार को, जो जेल में भ्रष्टाचार के मुकदमे में रह के आए हैं, उन लोगों की वो तुलना प्रभु श्री राम से करते हैं, अतिशी। पानी दिल्ली का खराब, सड़कें दिल्ली की टूटी हुई हैं। अब जो जनता है वो परिवर्तन की तरफ देख रही है, अपनी पुरानी शीला जी की दिल्ली की तरफ देख रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। थैंक यू। लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार जो LG है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के LG, वो लोग बोलते हैं वो काम करने नहीं देती है आम आदमी पार्टी सरकार को। ऐसा कभी पहले आपने सुना है क्या कि चुनी हुई सरकार को LG काम नहीं करने दे रहा? आप चुन के आए हो, 63 विधायक आपके सदन के अंदर बैठते हैं, क्या करते हो आप? इतनी मजबूत सरकार के साथ भी अगर आप काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो लानत है आपकी सरकार पे। तमाम मंत्री देख रहे हैं, गोपाल राय उधर पर्यावरण मंत्री हैं और पर्यावरण को, पोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि सर्दी आने वाली है, उसको काफ़ी अपनी जो है सख्त तैयारी दिखा रहे हैं। क्या लगता है इस बार पोल्यूशन से निजात मिलेगी दिल्ली वालों को? अब की बार जो दिल्ली का हाल पिछली बार हुआ, मजे की बात यह है कि पिछली बार भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब की बार ही भगवंत मान जी वहीं के मुख्यमंत्री हैं। तो जब कांग्रेस के समय जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पराली जलाने का आरोप लगा दिया करते थे, अब की बार आरोप पंजाब पर लगाएंगे नहीं। पहली बात ये, दिल्ली के अंदर जब IIT ने स्टडी करी तो पाया कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है वो सबसे ज़्यादा तो रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और इलीगल फैक्ट्रीज, जो अनऑथराइज फैक्ट्रीज आपकी चल रही हैं दिल्ली के अंदर, उनके कारण होता है। अब ऐसे में आप देख रहे हो कि फ़ोटो आपके लिए दिल्ली के सारे मंत्री सड़कों पर उतर के एक गड्ढे के सामने फ़ोटो उतरवा रहे हैं। नई सड़क बनाने के बजाय ये लोग सिर्फ पैच वर्क का काम कर रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जो रोड बनवाने का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, पैच वर्क करने का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। आप इस बात को समझिए। पोल्यूशन पे आ जाते हैं, एंटी डस्ट। दिल्ली के अंदर दो तरह की सड़कें हैं, या तो वो PWD के अंदर आती हैं या वो DDA के अंदर आती हैं। DDA की सड़कों का अगर आपको हाल देखना है, या जो NHAI के अंडर सड़कें आती हैं, नेशनल हाईवे 10 जो दिल्ली से क्रॉस होता है, आप उसकी हालत देखिए। पंजाबी बाग से जब आप टीकरी बॉर्डर की तरफ जाएंगे, मुंडका के अंदर क्या हालत है। तो वो जो NHAI के अंडर भी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी जब राष्ट्रीय परिवहन मंत्री हैं, हाईवे मिनिस्टर है, उसकी हालत देखिए आप। वहाँ पर 6-6 फीट के गड्ढे हैं। बसें भाजपा आरोप लगा रही है कि नोटंकीबाजी की जा रही है, क्या वही हो रहा है? इस सांस भू की नौटंकी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया और इसलिए दिल्ली के लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। आज हम लोग 1 अक्टूबर को हैं, 1 नवंबर को जब मैं आपसे बात करूंगा, ये नीला आसमान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जिम्मेवारी कौन है? दिल्ली के बच्चों की उम्र घटाने का काम, सांस घोटने का काम, ये मैस किलर इसको केजरीवाल एंटी डस्ट कैंपेन चलाएंगे,
14 नियम बनाए गए हैं, तोड़ने पर कार्यवाही की जाएगी। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एंटी डस्ट कैंपेन हर साल केजरीवाल 500 से 1000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार के अंदर खर्च करता है। एक डीटीसी की बस पे इश्तिहार लगाने से अगर दिल्ली में प्रदूषण कम होता ना तो वो हम भी लगा देंगे कांग्रेसी होने के बावजूद। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने कितने सफाई कर्मचारियों के खाली पद भरे? आप लोगों ने कितने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पर दी? आपने कितने रोडों की सफाई कराई? कितनी नालियों की आपने डीसिल्टिंग की प्रोसेस शुरू करवाई? आपने कितने सड़कों पर डेली आप झाड़ू लगवाते हैं? तमाम चीजों के लिए बोलते हैं एलजी जिम्मेदार है, हमें काम ही नहीं करने देते। हम तो काम करना चाहते हैं, काम किए भी हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, केजरीवाल को बोलो अपना इस्तीफा दे, देवेंद्र यादव को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाओ। दिल्ली में काम कैसे होता है और एलजी पे से गिरे हम करके बताएंगे। हम कांग्रेसी, हमें तो पहले ही दे चुके हैं वो। केजरीवाल इस्तीफा देने का मतलब झाड़ू आम आदमी पार्टी सरकार छोड़े और कांग्रेस को मौका दे, देवेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनवाए। ये जो अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, आतिशी जी अपने ऑफिस पहुंचती हैं, कुर्सी छोड़ देती हैं, कहते हैं खड़ा हो मैं शासन संभाल रही हूँ, इसका क्या असर दिल्ली वालों पर पड़ रहा है? मैडम देखो, पहली बात तो आप चेयर छोड़ रहे हो, ये नौटंकी है। हाँ। ठीक है, आप एक तो कहते हैं ना भूत को बिठाना, तो आप भूत बिठाकर क्या नाम है अपना आपको प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं इतना अच्छी बननी हो उसके लिए। तो ऐसा अच्छा कुछ नहीं है। अगर राजनीति इतनी अच्छी होती, मुख्यमंत्री इतनी अच्छी होती तो शायद क्या नाम है फिर किसी और को बनाते ना केजरीवाल जी। उन्हें क्यों बनाते? क्योंकि सारी भ्रष्टाचार की फाइलें उन्हीं के पास है। उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। बलि का बकरा बनाया गया है। तो जैसे अब मुख्यमंत्री क्या नाम है योगी को बनाया गया यूपी में, क्या सारे काम उससे करो। मोदी जी जाके क्या नाम है वहाँ पर जम्मू में क्या नाम है उर्दू में क्या नाम पोस्टर निकालते हैं और ना मुस्लिम भाइयों को हमारे क्या नाम है अपना हितैषी बनाते हैं। तो ऐसे ही ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। आपके तो सहयोगी रहे लोकसभा चुनाव में, आप लोग मिलकर लड़े, अब आप लोग उन्हीं के खिलाफ जो है बातें बोल रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा ना बात बोलने की नहीं है, बात हम तो काम के लिए बोल रहे हैं। काम करेगा तो काम साथ में करते तो हम अच्छी बातें बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से दिल्ली स्पीकर का विधायक है रामनिवास गोयल जी। आप अभी पुरानी सिंहपुरी 7 विधानसभा में जाकर देखें कि सड़कें क्या है वहाँ पर। डॉक्टर नरेंद्र जी पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार में रह चुके हैं, जिन्होंने एचकेएल भगत के बाद सबसे ज़्यादा काम करा डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने करा है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ सर, लेकिन ये भी तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कई बार कहते हुए नजर आए कि अगर काम किया है तो वोट दीजिए। तो जनता बार बार जिताती है, इसका मतलब काम तो हुए है ना। जनता बार बार जिताएगी। पहले सबसे पहले आप मुझे जो दिल्ली एक नई मुख्यमंत्री बने ने उसका काम ये देख लीजिए, जो लोगों को भड़का कर दिल्ली के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है इस झाड़ू सरकार ने, जो लोगों को भड़का कर दंगे फैलवाती है। पहले इस वीडियो को देखिए आप, ये आतिशी क्या कर रही है, आतिशी जी क्या कर रही है, पहले देखो पूरी वीडियो इसको देखो। मजबूत मुख्यमंत्री बता रहे हैं, काफी छवि उनकी ठीक है। अरे मजबूत जब तो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले इस वीडियो को देखो आप अच्छे से ध्यान से देखो। वीडियो हमने देख लिया, अब हम सवाल भी कर लेते हैं। इस वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है। या तो कांग्रेस फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, लेकिन वो कह रहे हैं मजबूत मंत्री दिल्ली को मिल गया। कोई मजबूत मंत्री नहीं है, ये सब ढकोसलेबाजी हो रही है जो केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, कि हाँ भाई सड़कों पे उतर कर अब हमें जब मुझे वोट जब दो, जब मैंने काम किया हो। तुमने वोट क्या, तुमने जो हमारी युवा पीढ़ी है ना उसे नशे की लत लगा के उसमें नशे में डाल रखा है। एक के साथ एक फ्री दारू देखा, सुना था आपने, एक के साथ एक फ्री। अरे मैं तो जब सोचता तुम्हें कि हाँ भाई तुम्हारे घर में 4 लड़के हैं तो 4 में से 2 बंदों को तुम्हें मैं सरकारी नौकरी देता हूँ, अब तुम उसे नशे के उसमें ले जा रहे हो, नशे की तरफ ढकेल रहे हो। लेकिन मुफ्त बिजली पानी तमाम चीजें भी तो दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, पानी किसी से पूछ लो, अगर दिल्ली में पानी साफ आ रहा हो, मुफ्त नहीं चाहिए हमें, मुफ्त मत दो, बेशक पानी ले लो पर पानी तो साफ दे दो हमें। जब केजरीवाल जी बोलते थे ना मैं पानी मुफ्त दे रहा हूँ, बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रही है। पानी भैया साफ दे दो, पैसे ले लो हमसे, पैसे देने को हम मना नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ। अब ये नई जो राजनीति शुरू है कि पीडब्ल्यूडी की मंत्री रही हैं आतिशी, उनको अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं कि तमाम सड़कों को ठीक कराएं, फिर वो अपने ही मंत्रालय के तमाम सड़कों पर नजर आ रही है। कैसे देखते हैं इस राजनीति को? मैडम ये कुछ भी नहीं है, ये आतिशी जो है ये केजरीवाल की एक वो है बॉडी डबिंग है। जो केजरीवाल बोलेंगे वो ये काम करेगी, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और कुछ नहीं है। तभी आप कह रहे हैं डमी सीएम बन चुके हैं। बस हाँ जी, डमी सीएम है ये कुछ का। ये तो देखो चुनाव का टाइम आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे ही। क्या लगता है दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी पर? मैडम बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार कहती है कि कुछ है नहीं करने के लिए, ना कांग्रेस के पास ना भारतीय जनता पार्टी के पास। कुल मिलाकर के आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में ना आए? देखिए आजकल बड़ा एक नारा बड़ा फेमस हो रहा है, टूटी गली करे पुकार, कहाँ भग गया केजरीवाल। आज छोड़ के
मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उसको ये नौबत आ गई कि वो छोड़कर भाग गया। कारण क्या है? एक बारिश दिल्ली में विकास को उसकी औकात दिखाने का कार्य करती है। ये दिल्ली में पिछले 10 सालों से विकास हुआ है। 2013 में पहली बार इनकी सरकार बनी, 2015 में दोबारा इनकी सरकार बनी। इन पर 2016 से आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन आज इन्होंने क्यों छोड़ा पद? आप कह रहे हो भाग गया, वो कह रहे हैं अब मैं वापस आ गया हूँ, दिल्ली की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि वो आ गए हैं, मुख्यमंत्री वही हैं या आतिशी हैं? आतिशी है ना, तो वो अब केजरीवाल तो भाग गए ना, तो इसके लिए तो कोई नो इफ एंड नो बट, तो केजरीवाल भी जी भाग चुके हैं, आतिशी आ गई हैं। और आतिशी जी के क्षेत्र की बात अगर मैं करूं तो कालका जी का इतना बुरा हाल है कि वहां हल्का सा पानी आ जाए, वहां करंट से 2 बच्चों की, इससे पहले जब बारिश हुई थी करंट से 2 बच्चों की जान चली गई। उसके बारे में अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं बोलते। ये दिल्ली के कैसे मुख्यमंत्री हैं? अगर बीजेपी कांग्रेस कुछ कर दे, ये उसके बाद लोटा लेके चले जाते हैं। ये तरीका है मुख्यमंत्री का? ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री है। और एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं। ये मिलकर कांग्रेस को और देश की जनता की आवाज़ को दबाने का कार्य करते हैं। ये बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। हमें तो बिजली नहीं मिलती। मैं संगम विहार में रहता हूँ, संगम विहार में लोगों से मिलता हूँ, लेकिन कहीं बिजली मुफ्त नहीं मिलती। वहाँ बल्कि पहले से ज़्यादा बिल आया हुआ होता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव दिल्ली में बहुत कम समय रह चुका है, तैयारी में आम आदमी पार्टी दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जगह कहाँ नजर आ रही है? मैम देखिए, और बात करें हम संगम विहार की, इलेक्शन होने वाला है, तो संगम में देखें बहुत बुरा हाल है। आप देखिए, जो 10 मिनट बारिश होती है, देखिए ये हालत है। भारत की राजधानी दिल्ली, देखिए आप यहाँ नाव चल सकती है, इतना पानी भर जाता है, और रोडों का बहुत बुरा हाल है। तो कहते ज्यादा बारिश हो गई तो ऐसे मैं तो 5 मिनट की बारिश की बाद में बात कर रहा हूँ। 5 मिनट बारिश होती, देखिए उसका बुरा हाल आप देखिए संगम विहार का। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ करने वाली है? मैम इस बार जनता जी बदलाव करना चाह रही है और बेसब्री से बदलाव करना चाह रही है। पिछले 11 सालों से ऐसी सरकार को हम देख रहे हैं जो केवल बातें करती है। क्या शीला दीक्षित के कामों को याद करते हुए जनता वापस से चाहे? बिल्कुल बिल्कुल, शीला जी के कामों को याद करते हुए ही कांग्रेस की तरफ जनता वापस आ रही है। और देखिए, आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से इस दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तीनों तरफ से दावेदारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा वो जनता बताएगी। फिलहाल आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।